को हम बंदों से है कितनी मोहब्बतें देखिए, रब को हम बने दो से है। अब मैं प्रोग्राम की कार्रवाई को मज़ीद आगे बढ़ाते हुए तअस्सुर पेश करने के लिए फ़ज़ीलतुश शेख हज़रत मौलाना अतीकुर रहमान साहब सलफ़ी हफ़िज़हुल्लाह उस्ताद हदीस जामिया अरबिया दारुत तालीम मुबारकपुर व नायब अमीर ज़िली जमियत अहले हदीस आज़मगढ़ से दरख्वास्त करता हूँ कि आप तशरीफ़ लाएँ और अपना तअस्सुर पेश करें। फ़ज़ीलतुश शेख हज़रत मौलाना अतीकुर रहमान साहब सलफ़ी हफ़िज़हुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उदउ इला सबील रब्बिक बिल हिकमा वल मौइज़तिल हसना वजादिलहुम बिल्लती हिय अहसन। जनाब सद्र, मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, अज़ीज़ तलबा और दूर दराज से तशरीफ़ लाए हुए मेहमान गिरामी, आज का ये प्रोग्राम फ़ज़ीलतुश शेख मौलाना मोहम्मद मुक़्तदा आज़मी उमरी की तसनीफ़ करदा किताब तज़किरतुल मुनाज़िरीन के तीसरी जिल्द के रस्म इजरा के तौर पर मुनाक़िद किया गया है। मैं सबसे पहले फ़ज़ीलतुश शेख मौलाना मोहम्मद मुक़्तदा उमरी आज़मी को इस अजीम कारनामे पर अपनी तरफ से, अपनी जमीयत की तरफ से और अपने अदारा जामिया अरबिया दारुत तालीम मुबारकपुर की तरफ से दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। मोहतरम जनाब मोहम्मद मुक़्तदा आज़मी उमरी की शख्सियत मोहताज तारुफ नहीं। आप एक इल्मी खानवादे से ताल्लुक़ रखते हैं। आपके वालिद गिरामी मौलाना बशीरुल्लाह साहब आज़मी रहमहुल्लाह, जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी दर्स व तदरीस, तसनीफ़ व तालीफ़ और दावत व तबलीग में गुजारा। इसी तरीके से आपके दादा मौलाना अब्दुल गनी साहब रहमहुल्लाह और आपके परदादा मुल्ला हुसामुद्दीन रहमहुल्लाह, ये वो अजीम शख्सियतें हैं जिन्होंने न सिर्फ मऊ बल्कि उसके अलावा दिगर अतराफ में किताब व सुन्नत की अजीम कुर्बानियाँ दी हैं। मौलाना मोहम्मद मुक़्तदा आज़मी उमरी ने तज़किरतुल मुनाज़िरीन लिखने के लिए कब प्लान बनाया, इसकी वजह क्या थी? किताबों के मुताला से यह बात आया होती है कि मऊ की सरजमीन पर उस्ताद गिरामी मौलाना मुक़्तदा हसन अज़हरी रहमहुल्लाह ने मऊ के उलमा की एक मीटिंग जामिया आलिया अरबिया के अंदर मुनाक़िद किया था और उस मीटिंग में उन्होंने एक तजवीज़ रखी थी कि मऊ के उलमा की बड़ी खिदमात हैं। मैं चाहता हूँ कि मऊ के जो उलमा हैं, मऊ के मदारिस और उनकी तदरीसी खिदमात, मऊ के उलमा की तबलीगी खिदमात,
मऊ के उलमा की तसनीफ़ी खिदमात को लोग किताबी शक्ल में मुरतब करें ताकि आने वाली नस्लें उससे फ़ायदा उठाएं। उस मौके पर मोहतरम जनाब मौलाना मोहम्मद मुक्तदा आज़मी उमरी ने पेशकश किया कि मैं उलमाए किराम की तसानीफ के साथ साथ उन्होंने अपने दौर में जो मुनाजरे, मुबाहले और मुबाहसे किए हैं उस पर काम करूँगा। चुनांचे उन्होंने इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए कदम उठाया, लेकिन ये कोई आसान काम नहीं था, क्योंकि हिंदुस्तान की आज़ादी से पहले जब बांग्लादेश, पाकिस्तान और हिंदुस्तान एक थे, उस ज़माने में उलमाए अहले हदीस पर तरह तरह के एतराज़ात उठ रहे थे। कहीं रफ़ुल यदैन का मसला, कहीं आमीन बिलजार का मसला, कहीं क़िराअत खल्फ़ुल इमाम का मसला, कहीं 8 रकात तरावी का मसला, और यही नहीं बल्कि तक़लीद का भी मसला। और उसके अलावा इस हिंदुस्तान के अंदर आर्या समाज मौजूद थे, कादियानी मौजूद थे, मुनकरीन हदीस मौजूद थे, हर तरफ से यलगार हो रही थी। ऐसे हालात में हमारे उलमाए किराम ने हर एक का दंदाने शिकन जवाब दिया, और जो कुछ उन्होंने अपने दौर में मुनाज़रे किए, मुबाहले किए, मुबाहसे किए, वो अखबार व जरायद के अंदर मौजूद थे। अखबार व जरायद ये लोगों के घरों के जीनत बने हुए थे। मौलाना मुक्तदा आज़मी उमरी ने इस काम को आगे बढ़ाने के लिए सबसे पहले अपने वालिद का कायम किया हुआ कुतुब खाना, जिसे कुतुब खाना बशीरिया कहा जाता है, कुतुब खाना बशीरिया के अंदर पुराने ज़माने के सारे रसायल व जरायद मौजूद थे। उन्होंने उसकी वरक़ गर्दानी किया। अपने वालिद मोहतरम से उन्होंने इस्तिफ़ादा किया, और उसके बाद फिर उन्होंने इस काम के लिए जामिया सल्फिया बनारस गए, खुदा बख्श लाइब्रेरी पटना गए, जामिया मोहम्मदिया मंसूरा मालेगांव गए, इसी तरह से जामिया मोहम्मदिया राय दुर्ग। गरज ये कि जहाँ जहाँ उनको इल्म हुआ कि इस पर हमें मवाद मिल सकता है, उन्होंने उन जगहों का सफ़र किया, वहाँ के रसायल व जरायद का मुताला किया, और जो किताबें पम्फलेट मुनाज़रों से मुताल्लिक़ थी उसको उन्होंने पढ़ा। पढ़ने के बाद उन्होंने अपनी किताब को मुरतब करना शुरू किया। अल्लाह के फजल व करम से मौलाना मोहम्मद मुक्तदा उमरी आज़मी ने पहली जिल्द मुकम्मल किया, और पहली जिल्द के अंदर उन्होंने कदीम उलमाए किराम के मुनाज़रे, मुबाहसे और मुबाहलों का तस्करा किया। पहली जिल्द के अंदर 1835 से लेकर के 1947 तक के जो उलमाए किराम दुनिया के अंदर मौजूद थे, जिन्होंने बातिल का मुकाबला किया, जिन्होंने मुनाज़रे और मुबाहसे किए और मुबाहले किए, उन सब को उन्होंने इकट्ठा किया। तज़किरतुल मुनाज़रीन की सबसे बड़ी खुसूसियत यह है कि उन्होंने जिन उलमाए किराम के मुनाज़रे
अपनी किताब में कलमबंद किए, सबसे पहले उन्होंने इख्तिसार के तौर पर उनका तारुफ कराया कि आप कहाँ के रहने वाले थे, आपने दर्स व तदरीस, दावत व तबलीग और मुनाज़रे के काम कहाँ कहाँ किए, वो सारी बातें उन्होंने अपनी किताब में जगह दी। उसके बाद जितने मुनाज़रे उन्होंने किए थे, जहाँ तक मुमकिन हो सका उन्होंने अपनी किताब के अंदर उसको जगह दिया और उसकी तरतीब दी। अल्लाह के फजल व करम से आपकी कोशिश बराबर हुई और जामिया असरिया दारुल हदीस, जिसमें आप बहैसियत मुदर्रिस काम कर रहे थे, वहाँ के नाज़िम आला ने इस बात की जिम्मेदारी लिया कि हम इस किताब को तबाह कराएंगे, और उन्होंने उसको तबाह कराया और लोगों के दरमियान तकसीम किया। उसके बाद फिर मौलाना मोहम्मद मुक्तदा आज़मी उमरी ने मज़ीद हौसला अपने अंदर पैदा किया और उसके बाद उन्होंने दूसरी जिल्द के लिए काम करना शुरू किया। दूसरी जिल्द के अंदर उन्होंने 1947 से लेकर के 2001 तक के उलमाए कराम का तस्करा अपनी किताबों में किया और जहाँ जहाँ से उनको मवाद मिला उसको उन्होंने उसमें जमा किया। उसके बाद फिर तीसरी जिल्द के लिए उन्होंने कमर बस्ता होकर के उस पर काम करना शुरू किया और तीसरी जिल्द 2001 के बाद से आज तक के जो उलमा कराम जिन्होंने अपने दौर में मुनाज़रे किए, मुबाहसे किए, मुबाहले किए, हर एक का तस्करा उन्होंने तफसील के साथ अपनी किताब में जिक्र किया है। हिंदू पाक के अंदर आज तक कोई ऐसी ज़ख़ीम किताब मेरी निगाह से नहीं गुजरी है जिसमें असलाफ के मुनाज़रों का तफसील के साथ जायज़ा लिया गया हो। मौलाना रईसुल अहरार नदवी, इसी तरीके से डॉक्टर मुक्तदा हसन अज़हरी रहमहुल्लाह ने अपने तअस्सुरात में इस बात का इतराफ़ किया है कि तज़किरतुल मुनाज़रीन एक ऐसी जामे किताब है कि इस तरह की किताब उर्दू ज़बान में हमें देखने को नहीं मिली है। अरबी ज़बान में कुछ किताबें शाये हुई हैं, लेकिन इनफरादियत के साथ जिससे मुनाज़रा हुआ है उनका तस्करा किया गया है। लेकिन इस किताब की खुसूसियत यह है कि उन्होंने उन तमाम उलमाए कराम के मुनाज़रों को अपनी किताब में जगह दिया है जो उन्होंने अपने दौर में किए हैं। इस एतबार से यह किताब बहुत ही बेहतर और बहुत ही मुफीद है। इस किताब को हर शख्स को पढ़ना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर जो मवाद मौजूद हैं उसके पढ़ने के बाद हम ये महसूस करेंगे कि हमारे असलाफ ने बातिल का मुकाबला किस तरह से किया, उनको किस तरीके से दंदान शिकन जवाब दिया। मुनाज़रा अगर हो तो मुनाज़रा कैसे होना चाहिए। पिछले दौर में जो मुनाज़रे हुआ करते थे उन मुनाज़रों का हाल यह होता था कि चाहे तकलीद का मामला हो, चाहे रफ़ा दैन का मामला हो, चाहे आमीन बिल जहर का मामला हो, चाहे इनकार हदीस का मामला हो, जब कोई मौजू सामने आता था तो उस पर दोनों फरीक इकट्ठा होते थे, अपने अपने दलाइल पेश करते थे और इस बात को साबित करने की कोशिश करते थे कि हक क्या है, ना हक क्या है। चुनांचे मुनाज़रे का यही तरीका होता है कि किसी चीज़ को सही तौर पर मालूमात करने के लिए तरफ़ैन से दलाइल दिए जाएं, उस पर गौर किया जाए और नतीजे पे पहुंचा जाए। लेकिन बाद में इसका अंदाज बदल गया। अब जो मुनाज़रे होते हैं
वो मुनाज़रे नहीं बल्कि मुजादले होते हैं। कोई मौजू दिया जाता है और उस पर बहस करना होता है तो बहस करने के बजाय एक दूसरे पर तनकीद की जाती है, एक दूसरे पर कीचड़ उछाले जाते हैं, एक दूसरे पर तानो तशरी किया जाता है और नतीजा ये होता है कि आपस में लड़ाई झगड़ा हो जाता है, मारपीट हो जाती है और उसमें ऐलान हो जाता है कि मुनाजरा हमने जीत लिया। इसको मुनाजरा नहीं कहते हैं। मुनाजरा कहते हैं कि दलाइल से इस बात को साबित किया जाए कि हक क्या है और ना हक क्या है। मौजूदा दौर में हमारे बहुत से तलबा इस बात को अच्छी तरह जानते होंगे कि बजरडीहा के अंदर जब बरेलियों से मुनाजरे का मामला सामने आया तो बरेलियों की तरफ से अल्लामा ज़ियाउल मुस्तफ़ा क़ादरी उस्ताद जामिया अशरफिया मुबारकपुर और अल हदीसों की तरफ से मौलाना सफ़ीउर रहमान मुबारकपुरी रहमहुल्लाह उस्ताद जामिया सल्फिया बनारस, दोनों तरफ से मुनाजिर तय हुए और उनके साथ उनके मुआविनीन थे। बरेलियों की तरफ से बार बार ये मुतालबा हो रहा था कि दोनों तरफ से स्टेज लगाए जाएं, दोनों तरफ से जो है बहस मुबासा किया जाए, लेकिन मौलाना सफ़ीउर रहमान ने कहा कि इस तरह से आपस में मारपीट हो जाएगी, हंगामा हो जाएगा और मुनाजरे का मकसद फौत हो जाएगा। अगर मुनाजरा करना है तो तहरीरी मुनाजरा होगा, दोनों तरफ से सवाल व जवाब होंगे, बाद में वो सारे सवाल व जवाब मुरतब करके एक किताबी शक्ल में लोगों के सामने पेश किया जाएगा। लोग खुद फैसला करेंगे कि हक पर कौन है और ना हक पर कौन है। चुनांचे बड़ी मेहनत और जद्दोजहद के बाद यह मामला तय हुआ कि हुकूमत की निगरानी में यह मुनाजरा मुनक़िद किया जाए। चुनांचे बनारस के अंदर यह मुनाजरा मुनक़िद हुआ। मौलाना सफ़ीउर रहमान साहब और उनकी तरफ से मौलाना ज़ियाउल मुस्तफ़ा क़ादरी, ये दोनों हमारे आज़मगढ़ ज़िला के थे। इन दोनों का मुनाजरा हुआ और उनके साथ दोनों तरफ से कई उलमा उनके मुआविनीन थे। तहरीरें एक दोनों तरफ से लिखी जाती थी, इधर से जवाब लिख करके उनको दिया जाता था, उधर से वो जवाब लिख करके इधर देते थे। इस तरीके से खामोशी के साथ मुनाजरा हुआ और उसके बाद जब किताब को तबाह करने का मामला आया तो बरेलवी तबका मैदान छोड़ करके भाग गया, वो इसके लिए आमादा नहीं हुआ। इसलिए मजबूरन मौलाना सफ़ीउर रहमान मुबारकपुरी ने दोनों फरीक के जो मज़ामीन थे उसको इकट्ठा करके रज़्म हक़ व बातिल के नाम से एक किताब मुरतब किया जो आज भी अवाम के सामने मौजूद है। आप उसका मुताला करें तो आप देखेंगे कि किस तरीके से ये मुनाजरे आपस में हुए। मेरे भाइयों, ये कोई आसान काम नहीं है। मुनाजरा ये जो है बहुत ही अहम चीज़ होती है और मुनाजरे के अंदर लोगों को पसीना आ जाता है, वही आदमी मुनाजरे में टिक पाता है जो इल्म होते हैं, हाजिर जवाब होते हैं। वक्त नहीं कि मजीद आपके सामने इस पर रोशनी डाली जाए, लेकिन हम में का हर शख्स इस बात को जानता है कि मौलाना सनाउल्लाह अमरसरी ये जो है बड़े ऊंचे और पाए के मुनाजिर थे। आपका मुनाजरा कादियानियों से भी हुआ, आपका मुनाजरा आर्य समाजियों से भी हुआ, आपका मुनाजरा ईसाइयों से भी हुआ, आपका मुनाजरा दुनिया का हिंदुस्तान के अंदर बसने वाले हर बातिल फिरकों से हुआ और अल्लाह के फजल व करम से मौलाना सनाउल्लाह अमरसरी फातिह कादियान के नाम से मशहूर हुए। इन्हीं चंद कलमात के बाद मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आलमीन मौलाना मोहम्मद मुक्तदा आज़मी उमरी के कलम में ताकत दे ताकि मज़ीद इस तरह की किताबें वो जो है तबाह करा करके अवाम के सामने पेश करें और हमें उससे फ़ायदा उठाने का मौका फराहम करें। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
जज़ाकल्लाह, माशाअल्लाह, बारकल्लाह। अभी हम शेख मोहतरम से बड़ी ही अहम बात समात कर रहे थे।